राग और द्वेष से प्रेरित कर्म कर्ता को बांध देते हैं। आइए सुनते हैं ये दुर्लभ सत्संग और बचाते हैं खुद को राग और द्वेष से। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं भर्गयाति परं तप। हे भारत, राग द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों के मोह से सब प्राणी सम्मोहित हैं। हे परम तप, इससे वे जन्म मरण के चक्र में पड़ते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतः सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तपः। संबोधन से भी सामने वाले श्रोता के मन पर असर पड़ता है। सनातन धर्म की ये विशेषता है कि किसी आत्मवेता महापुरुष ने अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को या समाज वालों को पाप पुत्र नहीं कहा। पाप पुत्र नहीं कहा, जब कहा अमृत पुत्र कहा, भारत कहा, कौन्तेय कहा। मुनि श्रेष्ठ ने राम जी को कहा रघुकुल दीपक, क्योंकि जिन ब्रह्मवेताओं की दृष्टि राग द्वेष से पार तत्व में पहुंचती है, वे व्यक्ति के बाह्य परतों को देखते हुए भी उसकी बाह्य परतें परिवर्तित हैं, देखने भर को हैं, वो उसकी बूंद जैसी है, वास्तविक में वो अमृत पुत्र है। ऐसा ऋषियों की निगाहों से उनको दिखा है, महापुरुषों को। भारत, हे भारत, अर्जुन को कह रहे श्री कृष्ण। भा माना ज्ञान, जो ज्ञान में रत रहने वाले देशवासी हैं, उस देश का तू है। जो राग में, द्वेष में, रोटी के टुकड़े में परेशान है, ए रोटी के भिखारी, ऐसा नहीं कहा। हे भारत, भा माना ज्ञान, ज्ञान में रत रहने वाले। ज्ञान से हम चुप्त होते हैं तो राग और द्वेष हमको घेर लेता है। ठीक ज्ञान जब तक नहीं है तब तक प्राणी को राग द्वेष की जंजीरें अपनी ओर खींचती रहती है। राग द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों के मोह से सब प्राणी सम्मोहित है। बेचारा प्राणी अपने मूल स्वरूप को भूलकर राग और द्वेष के द्वंद्वों से सम्मोहित होकर इसी से उत्पन्न जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। जन्म मरण न परमात्मा करवाता है और न कोई देवी देवता कराता है। जन्म मरण का कारण है राग और द्वेष। ऐसी कोई पाप चेष्टा नहीं है जो राग के बिना की जाए। ऐसी कोई पुण्य चेष्टा नहीं जो राग के बिना की जाए। ऐसी कोई पाप चेष्टा नहीं जो द्वेष के बिना की जाए। ऐसी कोई पुण्य चेष्टा नहीं जो राग के बिना की जाए। कोई भी चेष्टा है, करता फंसता है राग और द्वेष होता है मूल में। और राग द्वेष से प्रेरित जो भी कर्म होते हैं वो कर्ता को बांधते हैं। राग द्वेष रहित जो कर्म है उन कर्मों में बांधने की शक्ति नहीं है, वे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। ये प्राणी अनुकूलता में राग करता है, प्रतिकूलता में द्वेष करता है। अनुकूल परिस्थितियों को सर्जित करता है और प्रतिकूल परिस्थितियों को हटाने में लगता है। और ये परिस्थितियां सर्जित करने में और हटाने में प्राणी जीवन खर्च डालता है, फिर भी बेचारा
शुद्ध सुख तक, शाश्वत सुख तक नहीं पहुंचता, क्योंकि राग और द्वेष ये जो द्वंद्व है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। जहां राग है, किसी से राग किया तो किसी से द्वेष हो जाएगा। बाघ को लिया तो कांटा आ जाएगा, कांटे को पकड़ा तो बाघ आ जाएगा। जैसे रस्सी के एक छेड़े को पकड़ा तो दूसरा उससे जुड़ा है, ऐसे ही सुख की इच्छा से अथवा दुख मिटाने की इच्छा से जो प्रवृत्ति होती है, वो अगर ठीक समझ से नहीं होती तो वही प्रवृत्ति जीव को जन्म मरण के चक्कर में डाल देती है। सुख और दुख एक होता है भक्तों की दुनिया का, दूसरा होता है भोगियों की दुनिया का। भोगी को यथेच मन चाहे भोग मिले तो समझता के सुख, और उसमें विघ्न पड़ता है तो समझता है दुख। भक्त की भक्ति होती है तो समझता है सुख, और भक्ति नहीं होती तो समझता है दुख। त्यागी की वृत्ति में त्याग का प्राधान्य है, तो त्यागी के जीवन में त्याग का जीवन होता है तो सुखी समझता है अपने को, और त्यागी त्याग से च्युत होता है तो अपने को दुखी समझता है। क्योंकि भक्त ने, भोगी ने, त्यागी ने अभी पूरे समतत्व में विश्रांति नहीं पाई। भोगी की अपेक्षा भक्त और त्यागी ठीक हैं, क्योंकि वो समता के करीब जाने को हैं। ये प्राणी अपनी मूल स्थिति को न जानने के कारण राग और द्वेष की जंजीरों से बंधा रहता है। वस्तुओं में राग होने से और व्यक्तियों में राग होने से उसके नाम बदल जाते हैं। व्यक्तियों में राग होने से मोह हो जाता है, और वस्तुओं में राग होने से आसक्ति हो जाती है। ये जीव अपने केंद्र से बाहर आ जाता है, और जितना अपने केंद्र से बाहर आ जाता है उतना उसको उन वस्तुओं का ज्यादा महत्व दिखता है, और वे वस्तु द्वंद्व पैदा करती रहती है। द्वंद्व माना जैसे दिन है तो दिन की अपेक्षा रात भी, रात की अपेक्षा दिन है। जीवन है तो जीवन की अपेक्षा शरीर, जन्म की अपेक्षा मरण भी साथ में है। ऐसे ही राग से आक्रांत चित्त अगर कोई वस्तु में सुख चाहता है तो वे वस्तु थोड़ी देर के लिए राग के कारण सुख देगी, लेकिन या तो वस्तुओं का वियोग होगा, या तो वृत्ति थक जाएगी, बदल जाएगी, या तो भोक्ता बदल जाएगा। इसीलिए ये प्राणी बेचारा थपेड़े खाता रहता है। भोक्ता और ज्ञाता का भेद न जानने के कारण अपना ज्ञाता स्वभाव भूल गया और भोक्ता के साथ एकम-एक हो गया। इसलिए राग, द्वेष, सुख, दुख, मान, अपमान, जीवन, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये थपेड़े खाते 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 सदियों की यात्रा करता है, फिर भी बेचारे को विश्रांति नहीं मिलती। इच्छा द्वेष समुत्थेन, राग द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व के मोह से सब प्राणी सम्मोहित हैं। हे परम तप, इससे वे जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं डालता, लेकिन राग द्वेष के कारण वो जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। मद्रास से गाड़ी चली बंबई की ओर, यात्री बैठे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास चलता था पहले। भीड़ थी थर्ड क्लास में। गाड़ी उठने को थी और एक आदमी बक्सा ले आया, उसने रख दिया सीट के नीचे और यात्री को कहा कि भाई साहब अभी आया मैं। फिर वो आया ही नहीं। 1, 2, 4 स्टेशनें पसार हो गई, गाड़ी चल गई, स्टेशनें पसार होते थे, वो बक्से का मालिक आया नहीं। लोहे का बक्सा, ट्रंक,
आखिर बंबई आई तो उस सज्जन ने अपना सामान जो रखा था वो उतरवाया और बक्सा भी उतरवा लिया। जब मालिक नहीं है तो चलो अपने ले जाएंगे। पुलिस से सामान उतरवाया, मिल गए लगेज वाले। इतना सारा सामान, लगेज कहाँ है? लगेज तो नहीं है। तोल माफ करो, ये सब किसका है? हमारा है। 27 रुपये का लगेज हो गया। 27 देकर अपना बना लिया उस बक्से को। निकले बाहर, चुंगी वालों ने देखा कि बक्से में क्या है? कुल सामान है। कौन सा सामान है? कि पता नहीं है। ये तो और डाउट गया, कुंजी लाओ, कि कुंजी नहीं है। अब चुंगी वाले और कस्टम वाले सब घेर लिए, कुंजी भी नहीं है, क्या है वो भी पता नहीं है। फिर कस्टम वाले छोड़ेंगे क्या? पूछो कस्टम के साहबों से, नहीं छोड़ेंगे। ताला तोड़वाया गया। ताला तोड़वाया तो महाराज अंदर से लाश निकली। अब वो कितना ही कहे कि हमारा नहीं है, अब नहीं छूटता वो, अब नहीं छूटता। अब तो बिल्कुल 302 फिट हो गए, क्योंकि बक्से के साथ तादात्म्य कर लिया। वो धर गया तो धर गया और नहीं आया तो नहीं आया। तुम केवल दृष्टा होकर अपनी मुसाफरी पूरी कर लेते तो तुम्हें कोई आंच नहीं आती, लेकिन हमारा, हमको मारा हमारा, जो हमारे का राग आया महाराज, तो उस राग ने जंजीरें लगाई। अब कस्टम ऑफिसरों के साथ द्वेष बुद्धि हो जाएगी, पुलिस के साथ द्वेष बुद्धि हो जाएगी, कुली के साथ द्वेष बुद्धि हो जाएगी। महाराज जब लफड़ेट करेंगे तो यार कायदे कानून के साथ द्वेष बुद्धि हो जाएगी। लेकिन द्वेष बुद्धि को जन्म किसने दिया? राग ने। नारायण नारायण नारायण। ऐसे ही ये देह रूपी बक्सा, उस यात्री ने तो बक्से को मेरा माना था, लेकिन हम ऐसे चतुर यात्री हैं कि बक्से को मैं मान रहे। बक्से को मेरा मानने वाले को कोर्टों के धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन बक्से को मैं मानने वाले को माता के गर्भों के धक्के खाने पड़ते हैं। काशी में करीब 2300 वर्ष पहले की बात होगी, बुद्ध के जमाने की बात है। यश कुमार नाम के एक अति धनाढ्य सेठ के पुत्र, सेठ ने ऐसी सुविधा कर रखी थी कि बेटा, एक का एक बेटा है, इतना धन है, कहीं ये भिक्षुकों का, कहीं साधु संतों का रंग न लग जाए, बेटा कहीं फकीर न हो जाए, इसलिए 3 शाही महल बना दिए, 3 ऋतुओं के। ग्रीष्म ऋतु का महल अलग, वर्षा ऋतु का महल अलग, कांच का, बारिश की रिमझिम देखता। कमाने की तो कोई जरूरत नहीं, कई बस्तियां, कई चालियां, कई मकान, कई बाजारें उस सेठ की थी। आय इतनी थी कि कितना भी व्यय करो तो भी बच जाती थी। उस लड़के का नाम था यश कुमार। यश कुमार को ऐहिक सुखों में गरकाव कर दिया गया। राग रचीले, गणिकाएं आदि विषय विलास के बस पूरे साधन। यश कुमार साधन भोगते भोगते राग अगर एक जगह पे आ जाए अथवा द्वेष एक जगह पे आ जाए तो निकलना आसान होता है, लेकिन राग द्वेष जितना ज्यादा बिखरता है उतना निकलने में परेशानी पड़ती है। जैसे बिल्व मंगल का राग था चिंतामणि में, और जगह से हटके एक जगह ही राग आ गया। चिंतामणि ने लगा दिया धक्का जरा सा, वो राग बदल गया और गिरधर गोपाल में आ गया और बेड़ा पार हो गया। वही सूरदास के नाम से प्रसिद्ध संत हो गए। राग था तुलसीदास जी का पत्नी में, और पत्नी ने जरा सा वैराग्य की बात कर दी, अपमान कर दिया। हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति, यहाँ पे आधी प्रीति अगर राम के प्रति हो तो अवश्य मिटे भव भीति। राग बदल गया, राम के चरणों में राग है, बेड़ा पार हो गया। राग अथवा द्वेष
द्वेष भी अगर एक जगह पर है, शिशुपाल का द्वेष था श्री कृष्ण के प्रति, उद्धार हो गया। रावण का द्वेष था श्री रामचंद्र जी के प्रति, उद्धार हो गया। कंस का द्वेष था श्री कृष्ण के प्रति, उद्धार हो गया। और नारद जी ने कंस पर कृपा की। देवकी का पहला आठवां कि 9वां में से कौन सा 8वां? 8 हो तो छेला 8वां कि पहला 8वां, और 9 हो तो 8वां कौन सा? 10 हो बच्चे तो 8वां कौन सा? इसलिए इस चक्कर में मत पड़, तू तारे दे तो महाराज पाप बढ़ जाएगा तो द्वेष भी बढ़ जाएगा, द्वेष बढ़ जाएगा तो जल्दी छुटकारा हो जाएगा। इसी से उसका कल्याण होना था। हम लोग क्या करते, थोड़ा जमे थोड़ा उधार, थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ऐसे करके ये प्राणी बेचारा सर्गे यान्ति परम तप हो जाता है। इसी से उसकी बिखरी हुई चेतनाएं, अपना ज्ञाता स्वभाव खो जाता है, खो डालता है, और कर्ता स्वभाव पक्का हो जाता है। कर्ता स्वभाव पक्का हो जाने के कारण वो प्राणी थक कर मर जाता है, लेकिन अपने दिलबर के द्वार तक नहीं पहुंच पाता। द्वार दूर नहीं है, सदियों से इसको पीठ देकर आदमी आगे भागा जा रहा है, फिर जब भी मुड़ के देखे तो वहीं मिलेगा। क्यों? कि वो द्वार सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। इसलिए तो तुम भाग भाग के भी कितना भागोगे। तुम इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हो, लेकिन यहाँ के आकाश को छोड़कर दूसरा आकाश तो नहीं, आकाश तो एक का एक मिलेगा। ऐसे वो परब्रह्म परमात्मा की चेतना, जहाँ जीव का जो ज्ञाता स्वभाव है वो तो उसके साथ है, कितना भी उसको राग द्वेष के कारण भूल कर संसार में बिखरे, लेकिन जब लौटना चाहे तो दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। ये अवस्था भी आ सकती है। राग द्वेष रहित अवस्था ये ब्राह्मी अवस्था है, ये शुद्ध अवस्था है, ये वास्तविक व्यक्ति का व्यक्तित्व है। जिसको सामाजिक लोग व्यक्तित्व बोलते हैं वो व्यक्तित्व नहीं। हर मास का मैं नहीं, वो बक्से को व्यक्तित्व मान बैठे हम लोग, वो व्यक्तित्व नहीं। लेकिन जिससे बक्सा मेरा कहा जाता है, उस मन को जहां से सत्ता आती है, मन में राग द्वेष होता है। राग द्वेष आत्मा में भी नहीं है, राग द्वेष प्रकृति में भी नहीं है, राग द्वेष 5 भूतों में भी नहीं है, राग द्वेष इष्ट में भी नहीं है। राग द्वेष है मन में, और मन को जन्मते ही ऐसा गंदा खुराक मिलता है कि राग द्वेष क्रिएट कर लेता है। ये मामा है, ये काका है, ये अपना है, अरे उससे बात मत करना, ऊपर आया है। उस बच्चे से बात मत करना, इससे मिलना, ये मत करना, वो करना, ये मत खाना, वो खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा करना। ऐसे करते करते जन्मों का राग द्वेष के बीज है और सिंचाई फिर हो जाती है। इसलिए परमात्मा कोई पराई चीज लगती है, और परमात्मा प्राप्ति कोई असंभव सा खेल लगता है, और ये परमात्मा प्राप्ति कठिन सी लगती है। वरना इस काम जैसा सरल काम दुनिया में और कोई नहीं। ईश्वर प्राप्ति जैसा सरल काम दुनिया में और कोई नहीं। मजूरी करी तड़फी तड़फीने भेगू करे ने टके नहीं, एनु नाम माया। बधी मजूरी छोड़ीने निराते तन अने मननी मजूरी छोड़ीने निराते डूबकी मारे, एनु नाम महेश्वर। मजूरी थी मळे ने टके नहीं, एनु नाम माया। धरानु सुख। जय श्री कृष्ण। धरती इति धराहा, पृथ्वी का जो सुख है वो मेहनत करा करा के संभालो और टिके नहीं, उसका नाम धरा, धरा का सुख। मजूरी करके इकट्ठा करो और टिके नहीं, उसका नाम संसार का सुख, धरा का सुख। और एक बार मिले बिना मजूरी के, और एक बार मिले और फिर कभी न जाए, उसका नाम अधरा अमृत। गोपियों ने श्री कृष्ण को कहा कि नाथ अब अधरा अमृत का दान कीजिए। और अधिकारी गोपियों ने, ग्वालों ने बंसी का नाद सुना और शरद पूनम की रात को पहुंच गए। कृष्ण ने सोहम का नाद गुंजाते गुंजाते संप्रेक्षण शक्ति से उनके छुपे हुए चिदानंद आकाश स्वरूप परमात्मा का रस प्रकट करा दिया। इसमें क्या होता है कि जैसे
आदमी हैंडपंप लगवाता है या बोर करता है ना, तो किसी के खेत से या किसी के पाइपलाइन से पानी ले आना पड़ता पहले, फिर बोरिंग होता है। तो शुरुआत में किसी न किसी का सहयोग चाहिए, किसी के बोर का कुएं का पानी चाहिए। बाद में जरा आप डीप गए तो जितना पानी लाए उससे 1000 गुना वो ले जाए तो भी आपके वेल को क्या घाटा पड़ता है। ऐसे शुरुआत में किसी संत पुरुष की, इष्ट की, भगवान की थोड़ी सी कृपा, थोड़ा बैकिंग, थोड़ी संप्रेक्षण शक्ति चाहिए। और जो सायड़ा अंदर गया, वृत्ति भीतर गई, राग और द्वेष रूपी कंकड़ और पत्थर दूर हट गए, तो फिर वो सच्चिदानंद का अमृत ही अमृत है।